अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज की इस वीडियो में हम मेहरबान नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कल एपिसोड इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू था, तो इसलिए आज जो है वो मैं 2 एपिसोड डाल दूँगी। तो कल इस नावल का जो है वो लास्ट पार्ट है और वो भी फिर मैं रिकॉर्ड कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम नावल की तरफ आ जाते हैं। वो काम के साथ साथ ज़ाहद से बातें कर रहा था। डार्क ब्लू ट्राउज़र पर स्काई ब्लू शर्ट, डार्क ब्लू टाई पहने, हाथ में कीमती घड़ी और दूसरे हाथ में ब्राउन खूबसूरत बैंड डाले, कभी किसी बात पर खूबसूरती से हंस देता तो कभी चेहरे पर मसनूई गुस्सा आता। मैं नहीं मान सकता तुम इतने अच्छे हो कि कोई लड़की सामने से बात करे और तुम इसे रोको। ज़ाहद ने बेयकीनी से कहा। वो अच्छी लड़की लगती है यार, परेशान करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। उसने लैपटॉप पर नज़र पुरसोच लहजे में कहा। क्या कहा आपने? शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। ज़ाहद ने उसकी जानिब झुकते हुए हैरत से पूछा और वो ज़ोर देते हंस दिया। ओके ना मानो, उसने बेजारगी से कहा और दूसरा काम करने लगा। मोबाइल रिंग करने पर उसने ज़ाहद की जानिब देखा। फिर से ज़ाहद ने पूछा। उसने लैपटॉप बंद किया, लब पीछे एक पल को कुछ सोचा और मोबाइल कान से लगा दिया। हेलो आर्यन, ये सही नहीं है। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो ठीक है, लेकिन सबसे किस बात की नाराज़गी? पापा ने फ़ोन किया, तुमने बात क्यों नहीं की? और प्लीज़ अब फिर से शुरू मत हो जाना कि आर्यन नहीं हूँ, रॉन्ग नंबर वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता मैंने इतनी बड़ी गलती की जितनी बार मैंने सॉरी कह चुकी हूँ। तुम ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। पहली बार मैंने तुम्हें कॉल की, तुमसे बात की कि ये बात छोटी है, वो बिना रुके कह रही थी। आर्यन ने तासुब से सर हिलाया। अच्छा चलिए, आप जीती और हम हारे। हमने आपको माफ़ किया, कोई शिकायत नहीं। अब आपसे हमें खुश, अब आपको तंग नहीं करेंगे। उसने ज़ाहद के चेहरे पर नज़र जमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है तुमने सीधे मुंह बात तो की, वरना तो रट लगा रखी थी, जानता नहीं हूँ जानता नहीं हूँ। हर वक्त यही कहते रहते हो और कल से भी यही कह रही हो। बिल्कुल सही कहा। आप ऐसे को नाराज़ होता है, लेकिन क्या है ना, तुम्हारा आर्यन थोड़ा बेवकूफ़ है ना, समझ है। लेकिन अब परेशान मत हो, धीरे धीरे अकल आ जाएगी उसे। तुम जो हो दुनिया की सबसे ज़्यादा होशियार, समझदार, तेज़ दिमाग लड़की, तुम्हारे साथ हो तो वो सुधर जाएगा। उसने कुर्सी से टेक लगाकर आराम से कहा। महक ने एक गहरी सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। आर्यन, मैं वाकई बहुत परेशान थी, प्लीज़ आइंदा कभी ऐसा मत करना। मेरी इतनी मजाल जो मैं आपको तंग करूं? मरना है क्या मुझे? वैसे भी आप जैसी लड़की से कोई बेवकूफ़ नाराज़ हो सकता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाहद ने अपनी हंसी रोकी। तो तुम क्यों नाराज़ होकर गए थे, वो भी छोटी सी बात पर, कि मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया? मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी, तुमने भी तो मुझे छिपकली से डराया, लेकिन मैं तो नाराज़ नहीं हुई। आर्यन की मुस्कुराहट मदम हुई। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन कह नहीं पाया। तुम्हें तो ये जानने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि तुमसे शादी करने में मेरी अपनी मर्ज़ी है या नहीं, क्योंकि जब से होश संभाला है तब से इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ। तुम ही मेरा मुस्तकिल हो, मेरे अपनों ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। न मुझे इस बात से कभी कोई प्रॉब्लम है, न कोई एतराज़। हाँ, एक डर, एक झिझक है दिल में। 12 साल तुम एक नए मुल्क में रहे, इतनी दूर जहाँ की तहज़ीब में बहुत फ़र्क हो। पता नहीं तुम कैसे होगे, हमारी सोच मिल पाएगी भी या नहीं। थोड़ी उलझन थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो उलझन भी दूर हो गई। तुमसे 12 साल मिलने तुमसे 12 साल बाद मिलने पर भी तुम अजनबी नहीं लगे, कोई डर नहीं। तुमसे बात करके तुम 2 दिन यहाँ रहे, लेकिन मुझे लगा हमेशा से हमारे साथ हो। आर्यन की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई, जिसे ज़ाहद ने भी नोट किया और इशारे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लब नीचे और नीचे देखने लगा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी जल्दी चले जाओगे। जब मैंने सोचा सुबह तुम्हें बताऊं, इस दिन ही तुम नाराज़ होकर चले गए। गुस्से में तुमने जिस तरह कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, भूल जाओगे, कभी मुझसे मिले ही नहीं, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, सॉरी फॉर दैट। और मैंने तुम्हारे रूम में मैसेज भी छोड़ा था, शायद तुम्हें मिला नहीं। आर्यन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मेरे लिए तुम्हें मुंतखब किया। मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छे, तुमसे मिलकर मुझे। 1 मिनट, वो अपनी रफ्तार में कहती रही। जब आर्यन ने इसे रोका, प्लीज़ बात सुनिए। देखिए, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रही हैं। मैं आर्यन मलिक हूँ। मैं तुम फिर शुरू हो गए आर्यन।
महक ने उसकी बात काटी। देखो मेरी बात सुनो एक बार, बस एक बार तुमने जहाँ से भी ये नंबर लिया तस्दीक कर लो। क्या वाकई ये उसका नंबर है जिसका तुम्हें चाहिए? अगर फिर भी तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं हुई तो मैं खुद तुमसे मिलकर तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आऊँगा, लेकिन प्लीज़। ज़ाहद थोड़ी को हाथ टिकाए हैरत से उसे देखने लगा। कहीं ऐसा ना हो किसी अनजान शख्स से अपने जज्बात का इजहार कर दो और फिर तुम्हें पछताना पड़े, इसलिए बस एक बार। महक की आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए। नहीं, ना मुझे कोई तस्दीक करनी है ना तुमसे बात करनी है। बस बहुत हो गया, इतना सब कुछ कहा तुम्हें, लेकिन तुम अब भी अपने ज़िद पर अड़े हो। अब भी वही रट लगाई है। मैंने कभी किसी से इतनी बार सॉरी नहीं कहा जितनी बार तुमसे कहा, लेकिन नहीं कहना चाहिए था, गलती हो गई। रोए मत प्लीज़। आर्यन को उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने धीमे से कहा, फ़िक्र मत करो आर्यन मलिक, आइंदा तुम्हें फ़ोन करके तंग नहीं करूँगी। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, किसी ने मेरा इतना दिल नहीं दुखाया जितना तुमने दिखाया। उसने रोते हुए कहकर कॉल काट दी। आर्यन 1 मिनट यूं ही फ़ोन लगाए रहा। उसके कानों में सिसकियां गूंज रही थीं, उसे अल्फाज गूंज रहे थे। उसने धीरे से फ़ोन उठाया हटाया। क्या हुआ आर्यन? ज़ाहद ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, उसने पुरसोच लहजे में कहा। ज़ाहद ने हैरत से देखा। मैंने इसे कह दिया कि नंबर चेक करे। बहुत देर हो रही है, घर चलते हैं, उसने संजीदगी से कहा और टेबल से चाबी उठाकर बाहर निकल गया। सुबह से वो अपने कमरे में बंद थी। कल घर में मंगनी की वजह से सभी तैयारियों में मसरूफ़ थे, इसलिए किसी ने इसकी खामोशी को नोट नहीं किया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब भूख शिद्दत से महसूस हो रही थी, तो कुछ खाने का सोचकर बाहर आई। किचन की तरफ जाते हुए उसने आयान को देखा, जो सोफे पर बैठा हाथ में फ़ाइल थामे कुछ काम कर रहा था। एक बार, बस एक बार तुमने जहाँ से भी ये नंबर लिया तस्दीक कर लो। क्या ये वाकई ही उसका नंबर नहीं है जिसका तुम्हें चाहिए? उसके जहन में आर्यन की बात आई। लेकिन मैं क्यों तस्दीक करूं? आर्यन के पास से नंबर लिया है, किसी और से लेती तो हो सकता था, लेकिन वो तो रोज़ बात करता है आर्यन से, उसने सोचा और उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। आहट पर आर्यन ने सर उठाकर देखा। आइए शहजादी महक, यार क्या बात है, तुम ठीक हो? वरना तो यूं ही तुम्हारी भाग-दौड़ जारी रहती है। शॉपिंग के लिए तुम्हें बहाना चाहिए होता है और अब जब घर में फंक्शन है तुम ऐसे खामोश बैठी हो। उसने अपना लैपटॉप सामने करते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो धीमे से बोली। अच्छा चलो मान लिया, लेकिन इतना खामोश मत रहा करो, डर लगता है। वो स्क्रीन पर नज़र जमाए कुछ टाइप करने लगा। कैसा डर? महक ने हैरत से पूछा। कहीं ये वो खामोशी तो नहीं जो तूफ़ान से पहले की होती है? क्योंकि तुम किसी तूफ़ान से कम नहीं। वो कहकर खुद भी हंस दिया। आयान, महक ने खुफ्तगी से कहा। ओके सॉरी सॉरी, और वो कान को हाथ लगाकर बोला और दोबारा काम करने लगा। आयान, महक ने धीमे से पुकारा। जी। वो बिना नज़र हटाए बोला, एक हेल्प चाहिए। वो झिझकते हुए बोली, हेल्प? तुम्हें क्या बात है, बताइए क्या हेल्प चाहिए? आर्यन ने हैरत से कहा। वो मुझे, पहले तुम प्रॉमिस करो किसी को भी नहीं बताओगे। वो एकदम ध्यान में आते हुए बोली। क्यों? ओके प्रॉमिस नहीं बताऊंगा, बोलो। मुझे आर्यन का नंबर चाहिए, वो रुकते हुए बोली। ओ तो ये बात है, तभी इतनी उदास हो? वो शरारत से बोला। जाओ, नहीं चाहिए। वो उठकर जाने लगी। अच्छा अच्छा रुको, नंबर तो मैं दे दूंगा, बदले में कुछ क्या मिलेगा? वो दोनों हाथ बांधते हुए बोला। उफ, क्या चाहिए तुम्हें? महक ने बेजारगी से पूछा। वो उस दिन मैंने जो वॉच देखी थी ना, वो चाहिए तुम्हारी पॉकेट मनी से। वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला। आयान, भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं, ऐसे मांगते नहीं, उसने शर्म दिलाई। हाँ तो भाई से भी किसी का नंबर नहीं मांगते, वो कहकर दोबारा काम करने लगा। अच्छा ठीक है, मैं ले दूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में, पहले नंबर दो, उसने कोफत से कहा। ओके चलो, क्या याद करोगी, दे देता हूँ। उसने फ़ोन जेब में डाला, जेब से निकाला। तुम दो, मैं खुद ले लूँगी, उसने मोबाइल लेते हुए कहा। अयान ने कंधे उचाए और दोबारा फाइल पर देखने लगा। महक ने फ़ोन में वही नंबर ओपन किया जो उसने लिया था। 1 मिनट रुककर कुछ सोचते हुए बोली। अयान,
यही नंबर है ना, आर्यन नाम से लिखा है। अरे नहीं, ये नहीं पागल, आर्यन का नंबर बाई ए इस नाम से लिखा है, दिखाओ मैं देता हूँ। उसने आराम से फ़ोन लेते हुए कहा, जबकि जैसे शाम महक को शाम सूंघ गया। तुम्हारे नंबर पर भेजा है मैंने, देख लेना। वो कुछ देर यूं ही खामोश रही। अयान, वो नंबर किसका है जो आर्यन नाम से है? उसने रुकते हुए पूछा। वो हमारे बिजनेस इन्वेस्टर हैं, आर्यन मलिक। आजकल मैं उन्हों के साथ ही काम करता हूँ। वो आराम से बताने लगा। तुमने इनका नाम ऐसे क्यों लिखा है, पूरा क्यों नहीं लिखा? उसने हल्के गुस्से से कहा। उन्होंने खुद अपना नाम ऐड किया तो ऐसे लिख दिया। मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक करना। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही पूछा। अच्छा मैं चलती हूँ, वो उठते हुए बोली। मेरा गिफ्ट याद रखना, वो आवाज़ ज़ोर से बोला। वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। अल्लाह, कितनी बड़ी गलती होगी मुझसे। उसे कितनी बार कहा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, बात तक नहीं सुनी। इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ बता दिया, क्या क्या कह दिया, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। इतना परेशान किया उसे, उफ, क्या करूं? कॉल करके सॉरी कह देती हूँ। नहीं, क्या सोचेगा अयान की बहन, पता चला तो उसकी भी इमेज खराब होगी। ये सब इस आर्यन की वजह से हुआ। जाते वक्त ऐसी बात करके गया कि मैं, अल्लाह अब क्या करूं? अच्छा इंसान था जो मेरी गलत फहमी का फ़ायदा नहीं उठाया, वरना पता नहीं क्या होता। महक, रूम में आकर वो अकेले खुद से बातें कर रही थी जब हाया ने इसे पुकारती अंदर आई। महक, आर्यन भाई से बात करो। हाया ने उसे मोबाइल थमाते हुए कहा और बाहर चली गई। हेलो, दूसरी जानिब से आवाज़ आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। दोनों आवाज़ों का मुआवजा करने लगी जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सुना है कोई हमारी नाराज़गी को लेकर बहुत परेशान है। खुशी हुई जानकर, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि वो परेशान रहे। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ महक, परेशान मत हो, लेकिन तुम्हारा मैसेज मिल गया। मैंने सोचा नाराज़ होकर जाओगी तो शायद मनाने की कोशिश करोगी, इसी बहाने बात करोगी, लेकिन मेरी खुशफहमी। उसने एक गहरा सांस लिया। तुम उदास हो तो सब परेशान रहेंगे। तुम बातें करती अच्छी लगती हो, इसलिए कह रहा हूँ, दिल खोल कर मंगनी एंजॉय करो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? वो कुछ नहीं बोली। सुन रही हो ना? हाँ, वो धीमे से बोली। बात क्यों नहीं की? मैंने कोशिश की, लेकिन सोचा सब हंसी उड़ाएंगे, छेड़ेंगे ना। आर्यन उसकी बात काटते हुए बोला। नहीं, रॉन्ग नंबर मिल गया था, मुझे लगा तुम हो। वो हिचकिचाते हुए बोली। फूटी किस्मत, फ़ोन किया भी तो रॉन्ग नंबर लग गया। अच्छा चलो, अब तो ठीक हो ना? हाँ, वो हल्के से बोली। ओके, एंजॉय योरसेल्फ, बाय। वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। एक उलझन दूर हो गई कि आर्यन इससे नाराज़ नहीं, लेकिन किसी को परेशान करने पर नदामत हो रही थी। मे आई कम इन सर? उसने हल्की सी दस्तक देकर पूछा। हे आयान, प्लीज़ कम, उसने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा। गुड इवनिंग सर, उसने सर को हल्की सी जंच दी। कैसा चल रहा है सब कुछ? उसने बैठने का इशारा किया। बिल्कुल ठीक सर, वो मुस्कुराते हुए बोला। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक्स टू यू। नो थैंक्स टू यू, आर्यन ने उसकी बात काटते हुए कहा। सर, ये आपके लिए, उसने एक कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा। आर्यन ने कार्ड लेकर हैरत से पूछा। सर, कल शाम बड़े भाई की एंगेजमेंट है, आर्यन ने बताया। ओह, डॉक्टर साहब की, वो मुस्कुराते हुए बोला। जी, आप ज़रूर आइएगा। यार, फ़िलहाल तो बहुत काम है, शायद ना आ सकूं, वो माज़रत करने लगा। सर, आप और अंकल आएंगे तो सबको बहुत खुशी होगी। ओके, पूरी कोशिश करूंगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। थैंक यू सर, आर्यन ने उठते हुए कहा। नो सर, आर्यन। जी आर्यन, वो हल्का सा हंसा। आर्यन, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? वो तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरने लगा जब मलिक साहब ने पूछा। डैड, आयान के भाई की एंगेजमेंट है, वहीं जा रहा हूँ। आप नहीं चलोगे? वो आस्तीनों के बटन लगाते हुए बोला। नहीं, तुम जाओ, और मेरी मानो तो अपने लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर। ओ डैड प्लीज़, आप फिर से शुरू मत हो जाना। मैं बहुत थक गया हूँ, अभी अपना केस नहीं लड़ सकता, बाद में बात करूँगा, बाय। वो उनकी बात काटते हुए बोला और बिना रुके बाहर चला गया।
वो अपने लाइट ऑरेंज शर्ट की कॉलर ठीक करता गाड़ी में आ बैठा हुआ। गाड़ी स्टार्ट की तब उसका मोबाइल बजना लगा। फ़ोन उठाकर 2-3 मिनट बात करने के बाद उसने मोबाइल साइड पर रख दिया। अचानक जहन में महक की आवाज़ गूंजने लगी, उसकी बातें, उसका रोना, सब कुछ। उसने दोबारा फ़ोन नहीं किया। शायद उसे गुस्सा आ गया या हो सकता है उसे पता चल गया हो कि मैं वो नहीं हूँ। जो भी है, अजीब लड़की है। वो उसके बारे में सोचता हुआ अहमदवल पहुंचा, जहां अयान अपने दोस्तों के साथ बाहर ही उसका मुंतज़िर था। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अयान ने आगे बढ़ते हुए कहा। इसे साथ लिए अंदर आया और बारी बारी सबसे मिलवाया। वो परेशान सी अपने खूबसूरत हाथों से अपने लाइट ब्लू लहंगा संभालती घूम रही थी, जिस पर हम रंग घुटनों तक आती कुर्ती और ब्लैक खूबसूरत दुपट्टा लिए हुए था। काजल से सजी बड़ी आंखें और खूबसूरत लग रही थी। महक, क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो? निहाल वहां आया और उसने परेशान देखकर पूछा। निहाल, मेरी पायल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गिर गई, उसने चेहरे से बाल हटाते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। तो जाने दो ना, कब तक यूं ही ढूंढती रहोगी? छोड़ो, दूसरी ले लेंगे, अभी चलो, फोटो सेशन हो रहा है। निहाल, वो मेरी फेवरेट पायल थी, दादी वाली, मैं वहाँ देख कर आती हूँ। उसने एक टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ वो कुछ देर पहले थी। निहाल तासु से सर हिलाता दूसरी जानिब चल दिया। कहाँ चली गई हो? वो टेबल के अतराफ घूमती पायल ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिली। टेबल के नीचे देखने के लिए 4 कदम पीछे गई तो फ़ोन पर बात करती आर्यान से बुरी तरह टकराई। जी हाँ, आर्यान मलिक से। वो जूस का गिलास हाथ में लिए फ़ोन पर बातें करता दूसरी जानिब जा रहा था जब महक आकर उससे टकराई। गिलास का सारा जूस उसके कपड़े ख़राब कर गया। ओ तेरी, उसने ज़ुबान दांतों तले दबाई। आई एम सॉरी, वो मैं अपनी पायल ढूंढ रही थी, टेबल के नीचे देख रही थी, पता नहीं चला कि पीछे कोई है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े ख़राब हो गए। महक, वो हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में बोल रही थी जब आर्यन ने धीमी आवाज़ में, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट नहीं बल्कि आंखों में संजीदगी थी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? महक ने हैरत से पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से ज़मीन को देखने लगा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका नाम क्या है? महक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जिनमें मासूमियत के साथ कुछ हैरत थी। आर्यान, आर्यान मलिक, वो कहकर बिना रुके आगे बढ़ गया। आर्यान मलिक, मतलब वो आर्यान मलिक, वो खुद से बड़बड़ाते हुए सोचने लगी। ओ तेरी, ये क्या किया मैंने फिर से, उसने नदामत से सोचा। महक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, मदीहा उसे पुकारती हुई आई। मदी, वो कुछ नहीं, तुम फ़ौरन मेरे साथ चलो, अभी, बाकी सब बाद में। उसने कुछ सुने बिना मदीहा उसे खींचती हुई अपने साथ ले गई। उसने मुड़कर देखा लेकिन वो वहाँ नहीं था। आर्यान जा चुका था। पहली गलती की माफ़ी तो नहीं, लेकिन एक और गलती ज़रूर कर ली उसने। आर्यान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मुलाकात यूं महक से हो जाएगी, इसलिए वो हैरान था। लेकिन उसकी आवाज़ वो एक पल में पहचान गया था। कैसे, ये वो खुद नहीं जानता था, लेकिन वो उलझ गया था। कुछ देर वहाँ रहने के बाद वो सबसे माजरत करता हुआ वहाँ से चला गया। आर्यान वो रूम में अंधेरा किए बैठा सिगरेट पी रहा था। मलिक साहब की आवाज़ पर हड़बड़ा कर सीधा हुआ, सिगरेट बुझाकर साइड पर फेंका और सीधा होकर बैठ गया। मलिक साहब अंदर आए और उसके करीब बैठ गए। क्या हुआ, अब तक सोए नहीं? उन्होंने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं डैड, बस नींद नहीं आ रही, वो अपने पैरों पर नज़र जमाए धीमी आवाज़ में बोला। मॉम की याद आ रही है, उन्होंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। आपको कैसे पता चला? अब अगर हर वक्त हंसता बोलता अपनी तारीफ आप करता आर्यान मलिक यूं आधी रात को अंधेरे कमरे में गुमसुम सा हाथ में लेडीज़ घड़ी पहने बैठा हो तो इसका और क्या मतलब हो सकता है? उसने अपनी कलाई को देखकर मुस्कुराते हुए आंखें घुमाई।
घड़ी निकालकर साइड पर रखी और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। डैड, आपने मुझे मॉम की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आप मेरी माँ हो, मेरे डैड हो, मेरे दोस्त हो, गाइड हो, सब कुछ हो। यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। वो किसी बच्चे की तरह उनके सीने से लग गया। एंड यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरा। बस करो, अब अगर किसी को पता चला कि द ग्रेट आर्यन मलिक इतना इमोशनल है तो क्या इज्जत रह जाएगी। वो मुस्कुराते हुए उनसे अलग हुआ। रात बहुत हो गई थी, सो जाओ, गुड नाइट, उन्होंने उठते हुए कहा। आर्यन ने सर इस बात में हिलाया। मलिक साहब चले गए और वो भी लाइट बंद करके लेट गया। बस भी करो महक, एक पायल के लिए इतना रोगी, दूसरी खरीद लेंगे। फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी उसे पायल ढूंढती रही लेकिन उसे नहीं मिली। चुप हो जाओ, मैंने भी तो ढूंढी, उसने गुस्से से मुंह बनाते हुए उसकी नकल उतारी। देखा मैंने कैसे मुझे झूठ बोलकर उन लड़कियों के साथ खाना ठूसने में लगे थे। तुम बुक्खड़ कहीं के। मैं जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो अपना बड़ा सा दुपट्टा संभालती अंदर आई। रूम में आकर अपने बेड पर लेट गई। दूसरे पर मायरा और हानिया सोई थी। महक, अब बस भी करो, सुबह कॉलेज में जाना है। अभी सो जाते हैं, सुबह फिर से ढूंढ लेंगे। मदीहा भी उसके पीछे आई और समझाते हुए कहा, मैंने सब जगह देखा लेकिन नहीं मिली। महक, जहाँ हम सब बैठे थे वहाँ देखी। हाँ, वहाँ भी देखी लेकिन नहीं मिली। उसे खामोश कुछ सोचते हुए देखा। मदीहा ने उससे पूछा, एक बात बताऊँ तुम्हें? वो उठकर बैठते हुए धीमे से बोली। कौन सी बात? मदीहा ने तजस्सुस से पूछा। मैंने आर्यन को कॉल किया जब वो मुझसे नाराज़ था। हाँ, तुमने बताया, लेकिन वो रॉन्ग नंबर था किसी और का। उसने सारा वाक़या मदीहा की बताया। मदीहा की आंखों में हैरत थी। क्या बात कर रही हो महक? हाँ, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने मुझे पहचाना कैसे? तुम्हारी आवाज़ से और कैसे? सिर्फ 2 ही बार बात हुई थी, इतनी आसानी से कैसे? उसने बेयकीनी से बोला। 2 ही बार बात हुई लेकिन हुई तो तुमसे ही है ना। तुमसे तो एक बार बात हो जाए तो कभी नहीं, एक हफ्ता नहीं वो बोल सकता कोई भी। मदीहा अपनी रफ्तार में बोली। महक ने इसे घूर कर देखा और उसने बात बदल दी। महक, तुम्हें इनसे सॉरी कहना चाहिए और तुम एक और गलती कर दी। उनके कपड़े ख़राब कर दिए, जूस गिरा दिया। मैंने सोचा अगर माफ़ी मांगूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आयान की बहन हूँ, फिर वो उससे गुस्सा होंगे। उसने अपना दर्द बयां किया। हाँ, ये भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। पता नहीं, चलो अभी सो जाते हैं, देखते हैं ये लोग कैसे गधे बेचकर सो रही हैं। सुबह कॉलेज भी जाना है। वो सब कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। 5 लड़कियों का ग्रुप था। हाय गर्ल्स, एक लड़का आकर उनके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठा। आ गया मजनू। महक दूसरी तरफ देखकर बड़बड़ाई। कैसे हो आप सब? पिछले कुछ दिन तो कॉलेज में ऐसे गुजरे जैसे हम जिंदा हैं। जिंदा ही नहीं, बस सांसें चल रही हैं। वो महक पर नज़र जमाए बोला। महक ने आंखें घुमाई। अरे तो डॉक्टर से चेकअप करवा लेते ना, कोई बीमारी होगी। मदीहा मुस्नुई संजीदगी से बोली। हाँ, बीमारी तो है और बड़ी ही जानलेवा बीमारी, लेकिन किसी डॉक्टर से नहीं, ये किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर ही दूर होनी है। तुम्हारा ये मजनूगिरी कब बंद होगी ये नहीं ये बताएगा। सारा वक्त जो गालिब और इकबाल सवार रहता है वो कैसे जाएगा। मैक ने उसकी बात काटते हुए कहा। मेरा हर मर्ज़ की बस एक ही दुआ है, लेकिन मुझे मयस्सर नहीं। वो दुखी होकर बोला। अब मत बोलो यार, एक नज़र प्यार से देखने की भी ही बात है। ना देख लेगी वो। किसी की बीमारी दूर करना भी बड़ा सवाब का काम है। वहाँ काम करती एक 30-45 साल मुलाजमा हसीना हाजिर हुई, जो अपना नाम के बिल्कुल उड़ थी। साहब को ज़रा एक बार प्यार भरी नज़रों से देख लो, इनकी तबीयत ख़राब है और किसी हसीना की नज़र की शिद्दत ज़रूरत है। उसने सुकून से दूसरी बाइट लेते हुए कहा, जबकि ग्रुप की लड़कियों के साथ आसपास बैठे स्टूडेंट्स भी ज़ोरदार हंस दिए। दिस इज़ टू मच महक, वो गुस्से से खड़ा हुआ। अरे तुमने तो कहा हसीना की नज़र का मुंतज़िर थे। अब देखो हसीना देख तो रही है। उसने कहने पर हंसी का शोर दोबारा बुलंद हुआ। मैं किसी की फीलिंग का मजाक नहीं बनाना चाहती। वो गुस्से से बोला। ओ हेलो,
वो तुमको 1000 बार समझा चुकी है, अपनी ये हरकत बंद करो, वो एंगेज्ड है। समझ नहीं आता, मदीहा ने खड़े होकर कहा। मुझे समझ आता है लेकिन इस दिल को समझ नहीं आता, वो नॉर्मल होकर बोला। निकाल कर फेंक दो, यूं ही हर दूसरी लड़की पर आ जाता है। महक खड़ी हुई और अपना बैग कंधे पर डाल दिया। आ जाता था लेकिन जब से तुम पे आया है अब तो मेरा भी नहीं। वो दोबारा इसी तरह बातें करने लगा और महक ने आंखें घुमाई। एक तो तुम्हारी ये बातें, मेरा सर दर्द होने लगा। मैं एक साथ 10 लेक्चर अटेंड कर लूँ लेकिन 10 मिनट तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती। चलो मदी, वो कहकर साइड से निकल गई। महक, चुप, बाज आ जाओ समझे, वरना मेरे भाई लोग तुम्हें मार मार कर तुम्हारा मजनू निकाल देंगे। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो ऑफिस जाने लगा। ऑफ वाइट शर्ट पर ब्लू ट्राउज़र और रेड टाई पहने, बालों को हमेशा की तरह सेट किए, एक हाथ में एक कीमती घड़ी और दूसरे हाथ में खूबसूरत सा बैंड पहने, क्लीन शेप में किसी शहजादे से आन बान था। अपना ओवरकोट पहनकर उसने टेबल से मोबाइल और चाबियां लेकर जेब में डाली, ग्लासेस उठाकर बाहर आ गया। गुड मॉर्निंग डैड, हमेशा की तरह एक रफ्तार में सीढ़ियां उतरते हुए उसने कहा। मलिक साहब नाश्ते से फारिग होकर अखबार लिए बैठे थे। गुड मॉर्निंग, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है आर्यन मलिक, आज इतनी सुबह, खैर तो है? उन्होंने पेपर फोल्ड करके साइड में रखा और आर्यन ने जूस गिलास में डाला। डैड, मैं आप बहुत ही अच्छा और फर्माबरदार बेटा हूँ। आप कहते हो ना जल्दी जागो, जल्दी ऑफिस जाओ, तो देखिए, वो मासूमियत से पलक झपकते हुए बोला, किसी छोटे बच्चे की तरह। अच्छा, मैं तो और भी बहुत बातें कहता हूँ, मलिक साहब कुर्सी से टेक लगाकर सुकून से बोले। डैड, आप हुक्म तो करें, मेरी मिजाज जो मैं ना मानूं। वो एक सिप लेकर बोला। शादी कर लो, मलिक साहब ने उसके चेहरे पर नज़र जमाई। सुकून से कहा। उसका मुंह तक जाता ग्लास रुक गया। मौका देकर बात करते हो आप, बिल्कुल हद ही होगी, मतलब अब बंदा मजाक भी ना करे। वो खुद ही से बोला, इसे कहते हैं बोलती बंद करना। मलिक साहब हल्का सा हंसते हुए बोले। जी सही कहा, लेकिन याद रखिए मैं आपका बेटा हूँ, इतना आसान नहीं मुझे मात देना। शादी करने में परेशानी क्या है? घर में किसी औरत का होना भी ज़रूरी है। कब तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे से बातें करते रहेंगे? मलिक साहब ने अखबार दोबारा उठाते हुए कहा। वो इन्हें गौर से देखने लगा। डैड, आप मुझे इशारों में कुछ और तो नहीं कहना चाहते? वो रुकते हुए बोला। इन्होंने हैरानी से इसे देखा। मतलब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप शादी, वो गिलास पर नज़र जमाते हुए बोला। आर्यन, उन्होंने गुस्से से उठना चाहा, उसे ज़ोर का कहका लगाया। सॉरी 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 डैड, मैं मजाक कर रहा था। वो थोड़ा दूर होते हुए बोला। कोई अपने बाप से ऐसी बातें करता है? मलिक साहब दोबारा बैठते हुए बोले। आप मेरे बाप थोड़ी ना हैं, आप तो मेरे दोस्त हैं। दोस्त से कैसी शर्म? वो गिलास रखकर उनके करीब आया। लेकिन डैड, एक बात कहूँ आपसे, ख्याल बुरा नहीं है, मुझे भी शिद्दत ज़रूरत है एक अम्मी की। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी हंसी छूट गई। आर्यन, मलिक साहब गुस्से से उठकर खड़े हुए और वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागा। मिस्टर मलिक, इसे कहते हैं बोलती बंद करना। वो वहीं से बोलता बाय डैड, वो 2 उंगलियों से फ्लाइंग किस करता बाहर निकल गया। मलिक साहब ने तासुब से सर हिलाया और मुस्कुरा दिया। उसकी ये हरकतें तो इन्हें बहुत अजीज़ थीं। महक, हम प्रिंसिपल से इस साहिल की कंप्लेन करते हैं, बास नहीं आता। वो लोग कॉलेज से घर के लिए निकले। मदीहा ने कहा। नहीं, कंप्लेन की ज़रूरत नहीं, इसलिए तो हम ही काफ़ी हैं। अच्छी खचाई की तुमने आज उसकी। हाँ, लेकिन मेरा मूड तो ख़राब हो गया, इतनी भूख लगी थी। लेकिन वो मुंह बनाते हुए बोली। कोई बात नहीं, अब घर ही जा रहे हैं, खाना खा लेंगे। घर तो तब पहुँचेंगे जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। समझ नहीं आता ये गाड़ी चलाते हैं या मजाक करते हैं। कोफत से कहकर वो ड्राइवर की जानिब मुतवज्जा हुई। ड्राइवर भाई, उसने धीरे से आवाज़ लगाई। जी मैडम, पहले आप बैलगाड़ी चलाते थे क्या? वो मुस्कुराते हुए बोली। नहीं तो, बेचारा हैरत से बोला। तो फिर इसे बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहे हैं? ज़रा तेज़ चलाइए ना। वो गुस्से से बढ़कर बोली। एक पल को बेचारा घबराया। मदीहा ने इसे रोकना चाहा। सॉरी मैडम, तेज़ चलाने से, साहब ने तेज़ चलाने से मना किया है। वो माजत करता हुआ बोला। तुम तेज़ चलाओ, मैं जो कह रही हूँ, वरना हम लोग घर पहुँचते पहुँचते बूढ़े हो जाएंगे। जी मैडम। वो अयान के साथ अपने कैबिन में बैठा बात कर रहा था।
कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों बाहर आए। इन्हें कहीं बाहर कोई साइट देखने जाना था। आर्यन ड्राइव कर रहा था जबकि अयान साथ वाली सीट पर बैठा लैपटॉप में कुछ पढ़ रहा था। अयान उसने सामने नज़र जमाते हुए उसे मुखातिब किया। जी सर। अयान उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तुम्हारी फैमिली में आर्यन नाम का कोई और भी है? उसकी नज़र मुसलसल सामने थी। हाँ सर, मेरा कज़न है, पुप्पो का बेटा। आर्यन इंग्लैंड में होता है, आपको कैसे पता चला? उसने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, वो परसों पार्टी में किसी को बात करते हुए सुना तो वो कहते कहते रुका। जी, वो पिछले हफ्ते यहाँ आया था लेकिन किसी काम की वजह से उसे जाना पड़ा, वरना आपसे ज़रूर मिलवाता, मौका मिला तो इंशाल्लाह। वो बात ही कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा। एक्सक्यूज़ मी सर, उसने माजरत की। आर्यन ने सर को हल्की सी झंझ दी। हाँ बोलो, उसने महक की कॉल देखकर कहा। अयान, हम लोग कॉलेज से कुछ दूरी पर जो मार्केट है वहाँ हैं। गाड़ी ख़राब होगी, तुम फ़ौरन हमें लेने आओ। वो एक सांस में बोली। सॉरी, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, बिज़ी हूँ, सर के साथ हूँ। वो धीरे से बोला, बहाना नहीं चाहिए, अभी के अभी आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो डटाई से हुक्म देते हुए बोली, तुम पागल हो, क्या कह रही हो? नहीं आ सकता, बिज़ी हूँ, किसी काम से सर के साथ बाहर जाना है। अपने कामों के वक्त हमें गुलाम समझकर हुक्म देते हो और तुमसे कुछ कह तो दो मजाल है जो कभी बात मान लो। लेकिन सुन लो, आज कुछ भी हो जाए, जब तक तुम नहीं आओगे मैं घर नहीं जाऊंगी, यही खड़ी रहूंगी। वो भी डटी रही। उफ, क्या मुसीबत है, अदनान और निहाल भी तो हैं, उनको बुलाओ। वो गुस्से से बोला। किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मदीहा ने इसे तासुब से देखा क्योंकि उसे समझाना नामुमकिन था। महक, क्या बचपना है, मैं बाहिर हूँ, आते हुए लेट हो जाऊंगा। उसने समझाने की कोशिश की। महक का नाम सुनकर आर्यन का ध्यान उस तरफ हुआ। उसने एक पलक झपकते इसकी तरफ देखा, फिर दोबारा सामने देखने लगा, लेकिन अब सारा ध्यान वहीं था। इंतज़ार करते बुढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन नहीं जाऊंगी। बुढ़ी हो जाओगी तो आर्यन किसी और से शादी कर लेगा। वो हंसते हुए बोला। फिर ध्यान आया साथ में भी एक आर्यन है तो उस तरफ देखा। कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेनियाजी से बोली। अच्छा तो ठीक है, खड़ी रहो, इंतज़ार करती रहो, नहीं आ रहा, बाय। वो कहकर काट काटने लगा जब वो फ़ौरन बोली, देखती हूँ कैसे नहीं आते, याद रखना तुम्हारे सारे राज फाश कर दूँगी पापा के सामने। धमकी। वो गुस्से से बोला, आगाह कर रही हूँ, महक सर के साथ हूँ, वो गाड़ी चला रही हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो दबे गुस्से से बोला, अच्छा सर गाड़ी चला रहे हैं, वाह, बड़े अच्छे बॉस हैं तुम्हारे, खुद ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाते हैं, ज़रा बात तो करवाना मेरी। उसने तंजिया कहा। महक, तुम पागल हो गई? अब के वो थोड़ा ज़ोर से बोला। हाँ ऐसा ही समझ लो, वो कहाँ हारने वाली थी। वो कॉल काटने लगा। हाँ बाय, लेकिन याद रखना मैं किसी के साथ नहीं जाने वाली, कुछ भी हो जाए। उफ, उसने एक गहरी सांस ली। एनी प्रॉब्लम आर्यन? आर्यन ने उसकी जानिब देखकर पूछा। नो सर, वो मेरी स्टूपिड कज़न, कॉलेज से घर आते हुए गाड़ी ख़राब हो गई तो कह रही है तुम ड्रॉप कर दो वरना घर नहीं जाएगी। वो अपना गुस्सा छुपाकर मुस्कुराते हुए बोला। हाँ तो कर दो, नो प्रॉब्लम। नो सर, मैं अभी बाई को कह देता हूँ, वो ले आएंगे। वो मोबाइल पर अदनान का नंबर डायल करते हुए बोला। उसने अदनान से बात की तो पता चला वो निहाल कहीं बाहर गए हैं। उसने फ़ोन रखकर परेशानी से सर को हाथ लगाया। क्या हुआ आर्यन? उसने देखा तो पूछा। वो भाई घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। सर आप चले जाइए, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें ड्रॉप कर कर चलते हैं साइड पर। वो गाड़ी को टर्न करते हुए बोला। लेकिन सर आप क्यों तकलीफ़? प्लीज़ अयान, डोंट बी फॉर्मल। वो उसकी बात काटते हुए बोला। शुक्र है तुम आ गए, वरना मुझे तो लगा तुम दोनों के चक्कर में मैं मर ही जाऊंगी। उसे आते देख मदीहा ने सुकून का सांस लिया। चलो अब जल्दी बैठो, देर हो रही है, वो बिना रुके बोला और दोनों आकर अंदर बैठ गई। लगता है कोई बहुत नाराज़ है। गाड़ी में बैठकर वो उसकी जानिब देखते हुए बोली। हद होती है, हर बात की तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो अब, जो अपनी ज़िद करो। कहा भी था बहुत ज़रूरी काम है, फिर भी वो तो आर्यन सर थे, वरना कोई और होता तो अच्छी खासी सुनना पड़ता। वो जो बरा बैठा था गुस्से से बोला। कौन था? आर्यन का नाम सुनकर उसके लबों से बेसाख्ता निकला, लेकिन अयान सुन नहीं पाया। वो ओपन माइंड इंसान है, वरना तुम्हारी वजह से बाहर जाना पड़ा।
बहुत बुरा लगा, मुझे तुम्हारी वजह से मेरा ऑपरेशन ख़राब हुआ। सॉरी, वो आपको आंसू रोकते हुए बोली। बस अब रोना मत, बैठ जाना। पता नहीं आजकल सुई इस आर्यन मलिक पर ही जाकर क्यों तुपती है, उसने बाहर देखते हुए सोचा। एक हफ्ते बाद वो सब शॉपिंग के लिए निकले। 2 दिन बाद घर में फंक्शन था, लेकिन घर वालों ने फैसला किया था कि जाने से पहले हानिया और अयान की भी एंगेजमेंट कर दी जाए। हाया और महक एक जगह खड़े कपड़े देख रही थी। हाया, चलो ना वहाँ चलते हैं, वो एक तरफ इशारा करके बोली। महक, ये देखो ना कितना अच्छा है। हाया ने इसे एक ब्लैक टॉप दिखाते हुए कहा। तुम्हें कुछ भी अच्छा लगता है, चलो। वो इसके हाथ से लेकर रखते हुए इसके हाथ पकड़कर ले जाने लगी। नज़र सामने की बजाय दूर साइड पर कहीं थी, तभी 2 कदम बढ़ते ही सीधे किसी से टकराई। ओ तेरी, हमेशा की तरह उसकी ज़ुबान से निकला आई एम। वो सॉरी कहने ही लगी जब सामने आर्यन मलिक को देखकर ज़ुबान को ब्रेक लगा और आंखें हैरत से और बड़ी हो गई। आइए आइए, आई एम सॉरी। आर्यन उसे चुप होता देखकर खुद सॉरी कहकर नीचे गिरे पेपर्स उठाने लगा। पागल, देकर चलना कब सीखोगी, देखो क्या किया। हाया ने डांट लगाई और मुंह नीचे झुककर पेपर्स उठाने लगी। आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा, वो धीरे से बोला। वो बिना कुछ कहे सीधी होकर आगे बढ़ गई, लेकिन आगे थोड़ी दूरी पर जाकर पलटकर देखा। आर्यन उसे ही देख रहा था। फ़ौरन नज़र हटाई और पेपर्स उठाने लगा। पता नहीं कब अकल आएगी, तुम्हें बेचारे के सारे पेपर्स बिखरा दिए। ज़रूरी होंगे तो अब सोच क्या रही हो, चलो। हाया ने कहा तो वो उसके साथ चल दी। गलतियों की दुकान हो तुम, हाया ने उसे कहा और साथ चल दी। निहाल उन्हें आता देखकर बोला, वही मैं सोचूं तुम कब से बोल क्यों नहीं रही, अभी 1 घंटा हुआ घर से निकले जब तुम 2 दिन का खाकर निकले थे। मायरा ने इसे गुस्से से कहा। हाँ तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मैं 2 दिन का खाऊं या 10 दिन का, तुमसे मतलब। वो उंगली दिखाकर बोला। अल्लाह, तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गए, हानिया ने परेशानी से कहा और निहाल ने मुंह बनाया। हाया, चलो ना, मैं भी थक गई हूँ, कुछ खा ले, मदीहा सुस्ती से बोली। अच्छा चलो, सभी साथ वाले रेस्टोरेंट में आते हैं। ये इतनी चुप क्यों है आज, खैरियत तो है। हानिया ने महक को अपनी दुनिया में खोए हुए देखा। मदीहा हैरत से बोली, फिर उठकर उसके सामने वाली कुर्सी पर आई। क्या हुआ, धीरे से पूछा। आज फिर आर्यन मलिक से उसने सरगोशी की। क्या फिर से आज किया तुमने, मदीहा ने हैरत से पूछा। गलती से धक्का लग गया तो उसके सारे पेपर्स गिर गए। उफ, तुम भी ना, मैं क्या करूं, जानबूझकर तो नहीं करती, गलती से होता है। और तेरी, वो कहते कहते अचानक बोली। अब क्या हुआ, मदीहा ने हैरत से पूछा। वो तो यहीं सामने बैठा है, वो थोड़ा नीचे होकर छुपते हुए बोली। क्या, कहाँ? वो तुम्हारे पीछे वाले टेबल पर ब्लू सूट में। मदीहा ने मुड़कर देखा, वो हाथ में कप थामे मुस्कुराकर किसी से बात कर रहा था। कभी कभी स्क्रीन पर देखता, फिर सामने वाली की जानिब। तो इतना चुप क्यों रही हो, एक काम करो, चलकर सॉरी कह दो। पागल हो गई हो, आयान मार देगा जान से, वो खुद से बोली। आयान की नज़र इत्तेफाक से इसकी जानिब गई। उसने महक को छुपते हुए देखा तो उसकी इस बचकाना हरकत पर उसके लबों पर हंसी आई। क्या हुआ आर्यन, उसके दोस्त साहब ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, चलो। वो एक नज़र इस जानिब देखकर फिर मुस्कुराया और बाहर चल दिया। कौन थी वो लड़की, गाड़ी चलाते हुए भी उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ज़ाहद, मैं पूछा कौन सी लड़की? वही जिसे तुम रेस्टोरेंट में देख रहे थे और वो तुमसे छुप रही थी, और जो फ़िलहाल तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बनी हुई है। मिस रॉन्ग नंबर, वो सामने नज़र जमाते हुए बोला। क्या वाकया ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? एक एंगेजमेंट पार्टी पर इत्तेफाक से सामना हुआ तो पहचान लिया तुमने? स्ट्रेंज, वो हैरत से बोला। पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही समझ आ गया कि वही है। वो खोए हुए अंदाज में बोला। मतलब तुम उसकी आवाज़ के सहर में डूबे हुए थे? ज़ाहद मुस्कुराते हुए शरारत से बोला और आर्यन ने गुस्से से देखा। उसका ये मतलब तो नहीं हो सकता उसकी आवाज़ औरों से मुख्तलिफ हो। वो गुस्से से बोली। हाँ, ये भी हो सकता है। ज़ाहद ने खामोशी में आफियत जानी। वो अपने कैबिन में फ़ाइलों पर सर डाले मसरूफ़ था जब किसी ने नॉक किया। कम इन, वो बिना सर उठाए बोला। सर, ये आपके लिए। आयान अंदर आकर कार्ड उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। उसने हैरत से देखा। सर, मेरी एंगेजमेंट है कल, वो मुस्कुरा कर बोला। ओह, कॉन्ग्रेचुलेट, हाथ बढ़ाकर मुबारकबाद दी। थैंक यू सर। सर, इस बार डैड से भी कहे आने का प्लीज़, आयान बोला। ओके, ज़रूर कहूँगा, वो दोबारा बैठते हुए बोला।
अयान कुछ देर बाद चला गया। वो कुर्सी से टेक लगाए झूलते हुए ऊपर देखने लगा। महक, उसने धीमे से कहा, एक दिन पहले वाला वाक़या दिमाग में आया जब महक उसे छीनने की कोशिश कर रही थी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब महक उससे छुपने की कोशिश कर रही थी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। ओह तेरी! वो आंखें घुमाकर महक के अंदाज में बोला और हंस दिया। जब टेरेस पर बैठे थे, घर के बड़े अंदर मसरूफ़ थे। कल मंगनी थी, इसलिए रात तक भी घर में धूम-धाम थी। वो सब छत पर बैठे गाना गाने लगे। आज भी अफ़ान मौजूद नहीं था। वो कुछ संजीदा मिजाज था, इसलिए ज़रा अलग रहता था, और अयान अभी भी इसमें शामिल था। अच्छा सुनो, अब एक और सॉन्ग स्पेशली महक के लिए। अदनान दोनों हाथ फैलाए सबको चुप करता हुआ बोला। जब उसकी जानिब मुतवज्जा होते, महक भी तजस्सुस से बोली, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। वो नाचते हुए ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगा। अयान, मायरा, मदीहा और निहाल ने भी इसका साथ दिया। महक ने आंखें घुमाई और उठकर खड़ी हुई इनको चुप होने हुए बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, साल 2 साल नहीं जाऊंगी। वो हाथ उठाकर बोली, आंखों से जताते हुए बोली, और चंद कदम पीछे हुई। चौथे कदम पर पीछे किसी से टकराई। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। आर्यान था, डार्क ब्लू शर्ट और वाइट पैंट में, अपनी गहरी ब्राउन आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला। हंसने लगा और सब ही हंसने लगे, सिवाय महक के। वो अब भी कंफ्यूज थी कि ख्वाब है या हकीकत। क्या हुआ? वो उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर बोला। वो होश की दुनिया में वापस आई और रुख फेर कर हंसने वालों को घूर कर देखा और सबने हंसी जब्त की। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो? वो उसकी हैरत आंखों में देखते हुए बोला। अफवान ने इसे आवाज़ दी, जी आया। उसने जवाब दिया, अभी आया, और वो महक को धीरे से कहकर नीचे चल दिया। मंगनी अयान की है, लेकिन सरप्राइज़ महक को मिल रहे हैं। महक आज खुश बहुत होगी, तुम निहाल स्टाइल से बोला। चलो महक, इसी खुशी में एक गाना गा दो। क्या खाक सुना दूँ? जब भी कुछ गाती हूँ पता नहीं तुम्हारा भाई कहाँ से टपक आता है। रिप्लाई करने लोग जीना हराम करते हैं, उसने मेरा गाना हराम कर दिया। वो हैरत से और गुस्से से बोली और सब हंस दिए। अब तो अकेले में भी गुनगुनाती हूँ तो डर लगता है। बेसाख्ता नज़र अतराफ में घूमने लगती हैं, कहीं किसी कोने से ना निकल आए जवाब देने। एक बार फिर से सबकी मिलीजुली हंसी की आवाज़ गूंजी और इसे खुफ्तगी से देखा तो सब चुप हो गए। वो कॉफ़ी बनाकर आर्यान को देने उसके रूम में आई। वो कपड़े चेंज करके सोने की तैयारियां कर रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया और बैठने का इशारा किया। खुद कॉफ़ी का कप थामा और उस सोफे पर कुछ फासले पर बैठ गया। तुम अचानक कैसे? वो अपने हाथों पर नज़र जमाते हुए बोली। मुझे लगा तुम याद कर रही होगी तो आ गया। वो इसकी जानिब देखकर बोला। मैंने तो याद नहीं किया। वो अपने चेहरे पर आते बालों को पीछे करने लगी। तो वापस चला जाऊं? वो अब मुस्कुराकर बोला। नहीं, अब आ गए हो तो रुक जाओ, उसने आंखें घुमाकर कहा और हल्का सा हंसा। कभी कभी सोचता हूँ शायद तुम जैसी लड़की कोई दूसरी नहीं हो सकती। वो कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोला। गलत सोचते हो, शायद नहीं, 100% मेरे जैसा कोई नहीं है। आर्यान ने कहकर लगाया। वाकई तुम जैसा कार्टून कोई नहीं, उसने हंसी के दौरान कहा, और महक ने इसे खुफ्तगी से देखा। उसने साइड टेबल से एक गिफ्ट पैक उठाकर इसे थमाया और उसने हैरत से पूछा, क्या है इसमें? महक खोलने लगी, लेकिन सालगिरह वाला वाक़या याद आया तो घबरा कर रुक गई। नहीं, मुझे नहीं खोलना, इसे साइड पर रखते हुए कहा। क्यों? फिर से छिपकली हुई तो? वो मासूमियत से बोली, और आर्यान ने कहकर लगाया। नहीं नहीं, छिपकली नहीं है, मुझे मरना नहीं है, अब दोबारा ऐसा करूँगा। वो हंसते हुए बोला। उसने एक गहरी सांस ली और पैक खोलने लगी। इसमें एक खूबसूरत इसमें वाइट रंग की ड्रेस थी, जिसके गले पर खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ था, और रेड दुपट्टा जो किनारों पर वाइट मोतियों से सजा हुआ था। महक हल्का सा मुस्कुरा दी। कल तुम यही पहनोगी, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो धीरे से बोला। ओके। वो जाने लगी जब आर्यान ने उसे पुकारा। महक, अगर बुरा ना मानूं तो एक रिक्वेस्ट करूं? वो संजीदगी से बोला। महक ने सर इस्बात में हिला दिया। तुम कॉफ़ी या खाना मत बनाया करना, ऐसी कॉफ़ी पीने से बेहतर है मैं कॉफ़ी छोड़ दूँ। वैसे ये कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी ही है ना? महक ने बेड से कुशन उठाकर उसे मारा। शर्म नहीं आती? होने वाले शौहर पर हाथ उठाती हो, बदतमीज़। उसने दूसरा कुशन भी उठाते हुए मारा, लेकिन मारने से पहले ही आर्यान बोला। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ।
तो चलिए फ्रेंड, इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।